मार्केट क्या कर रहा होता है, इसको ब्रेकआउट करके कंटिन्यू कर रहा होता है। जब एक बार कंटिन्यू कर रहा होता है और दोबारा मार्केट नीचे जब आए कभी भी, तो वो भी कंटिन्यू किया हो मार्केट ने, यानी कि मार्केट में जो कंप्लीट लेवल था उसको ब्रेक करके और तेजी में बायर्स गए हैं। जब ब्रेक किया तो तेजी में रेस्पेक्ट किया सेलर्स को। तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में जब भी वायर्स आएगा और इसको ब्रेक करेगा तो हम कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं, एटलीस्ट एक कैंडल ब्रेकआउट के बाद। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहीं से एक ऐसा जोन था, एक ऐसा एरिया था जहां से बायर्स को बूस्टअप मिला था, सेलर को बूस्टअप मिला था। तो जब दो बार ये चीजें हुआ तो तीसरी बार जरूर होगा ही होगा, 99% कह सकते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या भाई एसएनआर का, कंप्लीट एसएनआर का? हाँ सर ये क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब हम लाइव चार्ट पे थोड़ा देख लेते हैं इसको। अच्छा ठीक है, मेरा आईक्यू ऑप्शन दिख रहा है आप सभी को? हाँ ऑन है, ऑन कर लिया, ऑन कर लिया, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ ठीक है, चलिए। चलिए करंट मार्केट देखते हैं। देखिए ये जो लेवल ड्रॉ कर रखा है मैंने, पास्ट में कर रखा है, ये देखो बाय डिफॉल्ट ड्रॉ कर रखा था मैंने। अभी देखो ये मार्केट में इतना था कि अभी तक काम कर रहा है, देखो कितना स्ट्रॉन्ग लेवल था। और स्टॉक मार्केट इन समय यही लेवल काम आते हैं और कुछ नहीं आता, जो है मैं सच्चाई बता रहा हूँ सभी के सामने। ठीक है? तो मार्केट में क्या था, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। तो जब ये कंप्लीट लेवल इतना अच्छा वर्क कर रहा था मार्केट में, इतना अच्छा वर्क कर रहा था, जब मार्केट में इतना अच्छा लेवल काम कर रहा था, ठीक है, तो हमने क्या नोटिस किया कि जो सेलर्स थे मार्केट में, जो सेलर्स थे मार्केट में, करंट मार्केट में जब सेलर्स यहाँ पे गिरना स्टार्ट हुए, देख रहे हो, तो इतना जब ये देखो यहाँ पे ट्रू ब्रेकआउट हुआ, देख रहे हो ट्रू ब्रेकआउट है। बट मैं क्या कहता, कंप्लीट लेवल पे हमेशा वेट क्या करो। अब देखो सेलर्स का मोमेंटम इतना तगड़ा था, देख रहे हो इतना तगड़ा था मोमेंटम, और बायर्स का साइकोलॉजी समझना थोड़ा। बायर्स इतना इतना वीकली आए और केवल रिटेस्ट बनाया, मार्केट में फिर से अनगल्फिंग हुआ, देख रहे हो, मार्केट को सेलर को कंटिन्यू किया तो अनगल्फ किया, दिखा उसने पावर, हम इसको ट्रेड कर सकते थे। ये क्लियर हुआ क्या भाई राजीव भाई, लेवल का? हाँ सर जी क्लियर क्लियर है सर जी। चलिए ठीक है, और किसी कोई डाउट? अब हम नॉर्मली बात कर सकते हैं। हेलो। हाँ कर सकते हैं, ठीक है जो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, राम मिलन भाई बोलिए। हाँ, ये पूछना था यहाँ पर कि ये जो 000 वाला राउंड नंबर है, ये 000 कहाँ पे शो होता है, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे देखो लाइव चार्ट में? मैं ये कहूँगा, वैसे उसका कुछ काम है क्या आपको, मतलब उस लेवल का कुछ करना है? नहीं नहीं, मतलब जैसे 000 की बात होती रहती है, तो 000 का वो राउंड नंबर है, वो कहाँ कैसे उसको जानेंगे, थोड़ा सा बस जानना था इसको। ठीक है, देखो देखो मेरा चार्ट दिख रहा होगा आई के ऑप्शन का। हाँ, ठीक है। देखो 000 का लेवल कौन सा है, जो बगल में लेवल दिख रहा है आपको, ये लेवल में, ये लेवल्स दिख रहे हैं, ये देखो ये लेवल दिख रहा है, मैं ये लाइनिंग लगा देता हूँ अब उसमें देखो। अब देखो हर किसी का ना जो चार्ट के हिसाब से होता है, कि जितना चार्ट जूम करके हो अच्छा। उस, हाँ उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। ये देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आप समझ रहे हो ना, ये देखो ये यहाँ पे देखो, ये 000 को दिखेगा आपको, ये प्राइस दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे मतलब लेवल लगा नहीं पा रहा हूँ। वन वन। हाँ देखो वन हाँ पॉइंट हाँ।
2100 और थोड़ा नीचे करूंगा तो ये 1002। नहीं, 2 को भी अगर नीचे करूंगा वो लेवल लग नहीं पा रहा, अच्छा तो 000 हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे करूंगा तो 000 हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा, मतलब लास्ट में 000 होना चाहिए, लास्ट डिजिट। हाँ, लास्ट का 000 होना चाहिए, लास्ट का। तो अच्छा अच्छा, ज्यादातर वर्क तो ठीक कौन सा ठीक। लेवल करता है? 00 को करता है और 000 को करता है। इन सब का जो रूल है ना, मेनली ये स्टॉक मार्केट में है, यहाँ पे ना देखो उतना वो सही है, ठीक है। अच्छा, हाँ अरे ठीक है थोड़ा जानकारी हो गई है। हाँ। और किसी को कोई डाउट वगैरह? आज के जो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया, जो मतलब बताया, जो पढ़ाना था मुझे, उसमें से किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, और बाकी किसी और भी कुछ भी पूछना वगैरह वैसे ही तो ये बोल सकते हैं। वैसे भाई मैंने आज के दिन ट्रेड लिया वो मतलब मोमेंटम के ऊपर ही, मतलब कि कौन से पार्टी फेल हो रहा है, कौन सा पार्टी वीक हो रहा है, कौन किसको इंगल्फ कर रही है, ये मैं पढ़ रहा था तो उससे हम्म, बहुत अच्छा हुआ अच्छा। कि 13 ट्रेड लिया, 9 हुई मेरा अरे बढ़िया। आज के दिन पूरा। चल। आपके जैसा बोल के मतलब ये बायर्स एंगल करके क्यों फेल हो गए, तो ऐसे करके बोल के जब ट्रेड ले रहा था एक्यूरेट जा रहा था। और भाई ओटीसी आपका जो रूल्स और है वो क्या क्या है, आपने बोला था कि एक बार बोलने के लिए, आपका जो रूल्स है आप बोलेंगे, हमें वो माने तो अच्छा होगा। आप एक बार वीडियो में बोले थे पर आप अच्छा, बोले नहीं। हाँ नहीं बोले, मैं कल मैं बताता हूँ, ठीक है सब। रूल्स तो फॉलो होता नहीं यार। मैंने एक ही रूल बोला था, तब से मैं हाँ चुप ही हो गया। क्या बोला था? कि एटलीस्ट मुझे डेली सबका होमवर्क चाहिए। क्या सबका मिल पाता? मुझे होमवर्क नहीं मिल पाता यार। हम्म। अरे नहीं नहीं भाई, मेरा आज का इतना काम था ना, फोटो सब एडिट करना रुक गया, वरना मैं ऐसे ही डालता नहीं, एडिट करता हूँ। एक दो का होमवर्क मिलता मुझे, बाकी का नहीं मिलता। तो क्या ही रूल्स हो। तो हेलो हेलो। ना मैं हाँ जी, सब हाँ जी। आइडेंटिफाई करके रखा है भाई, पर हेलो। डलते हाँ नहीं। हाँ जी, बोलिए। सूरज भाई, मैं डेली का होमवर्क दूंगा, लेकिन अभी जो क्लास चल रही है ना, तो हम्म। मैं ऑफिस से करीब 6 बजे आ पाता हूँ घर, तो बीच में थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, उसके बाद क्लास में 1.5 2 घंटे हो जाते हैं, तो बाद में इसलिए थोड़ा समय अभी क्लास की वजह से निकालना, क्योंकि जब फ्रेश होता है मूड तभी ट्रेडिंग में अच्छा लगता है हाँ हाँ, प्रैक्टिस ये तो है। करने में। बिल्कुल। तो मैं बाद में भेजूंगा, क्योंकि सुबह जाता हूँ शाम पे आता हूँ, तो थोड़ा समझ सकता हूँ मैं। ऑफिस वर्क ऐसा होता है। तो हम्म। क्लास पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं डेली भेजूंगा। चलिए, कोई बात। और जो आप देखो। वीडियो में बोलते हैं ना, जो आप वीडियो में बोलते हैं वो पूरा नोट करता हूँ, कि जब वो टर्न आएगा कुछ, जैसे अभी भाई बोले कि ट्रेडिंग रूल आप बोले थे कि आगे चल के मैं बताऊंगा, तो ये भी मैं नोट किया हूँ क्वेश्चन। और अच्छा। आप, हाँ पूरा है। और आप ये भी बोले थे एक वीडियो में कि कंप्लीट एसएनआर और मोमेंटम एसएनआर के अलावा भी एक तीसरा एसएनआर है जो आगे आप बताएंगे, ये हाँ बोले तो ये भी नोट बिल्कुल है बिल्कुल, बताऊंगा तो बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ। भाई वो हायर लो तो या ये भी, लोअर है वो है क्या, वो देखो, दोनों है क्या? एक चीज मैं दिखाऊं। हाँ आप दिखाओ ना। देखो मैं कैसे ट्रेडिंग करने बैठता हूँ या कुछ भी, जब जब भी पढ़ाता हूँ। देखो एक चीज, देखो ये चीज ना हर किसी को फॉलो करना चाहिए। ये ग्रुप चेक करो। कौन सा हमारा? हाँ खुला भाई। हेलो। ये मैंने नोट्स नोट्स टाइप का भेजा, दिख रहा है आपको? कहाँ पर? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मैं चीजों को लिख के पहले प्लान करता हूँ कि पढ़ाना क्या है, कैसे एक्सप्लेन करना है चीजें, कैसे ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है। हर क्लास के लिए मैं यही ओह, करता हूँ। डायरी लेके बैठता हूँ एक चीज का। तो जब मैं कर हम्म। सकता हूँ तो आप भी तो कर ही सकते हो ना। क्लैरिटी तो आपको ही मिलनी है। हम्म। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही क्लियर आवाज। हाँ आ हाँ रही सर, है, ये आ रही आ है, रही आ है। रही है। ठीक है, तो डायरी लेके भाई रखा करो। मतलब जब भी एक ट्रेड विन करूँ या एक ट्रेड लॉस करूँ तो भाई लिख दूं क्या, रीजन रीजन क्यों विन किया क्यों लॉस किया हाँ, अभी देखो, डायरी में। ज्यादा कोशिश करना विनिंग ट्रेड को याद करने, मतलब लिखने की। कहाँ पे विन कर रहे हो वो मैटर ज्यादा अच्छा करेगा ना। लॉस तो हाँ 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 हाँ, हर जगह कर लोगे। लॉस करने बोलूं तो कमी वही छोड़ोगे वही। ही नहीं लॉस करने में, पर विन कहाँ कर पा रहे हो वो नोटिस करना है ना। कि हाँ, यहाँ पे ये बनता है तो हाँ मैं यहाँ पे वही। ट्रेड लेता हूँ तो विन कर लेता हूँ। हाँ राजीव भाई, बोलिए बोलिए, बोल सकते हैं, माइक ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर
सर जी आपने एक मोमेंटम का हमको बता दिया, कहाँ स्टार्ट होगी और कैसे खत्म होती है, तो हमको इंडिकेशन मिल जाता है। हम्म। चलिए, अच्छी दूसरा, बात। इसमें अगर समझो पूरा होने के बाद अगर रिकंटिन्यू किस तरह से कभी स्टार्ट होगी और कभी वो स्टॉप मोमेंटम हो गई बायर्स या सेलर्स की, तो हम्म। किस तरह से पता चलेगा अपने को, देखो मैं या ये वो आप हमके बताओगे? ठीक है, मैं आगे वाली क्लास, आगे आने वाली क्लासेस का ये पार्ट है बिल्कुल ही, तो मैं तब समझाऊंगा तो सही रहेगा ज्यादा, आई थिंक, ठीक है सर जी। है ना। ज्यादा अभी कंफ्यूजन ओके में ओके ना हो सर। जाओ, मैं वो धीरे धीरे अपने आपको ठीक है क्लियर हो सर जाएगा जी। आपको। ओके ठीक है भाई सर। हाँ जी। वो जो बायर सेलर वाला एंट्री पॉइंट है उसमें क्या वीक से सेलर ने कहाँ पर बायर को शिफ्ट कर दिया, कौन से रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, तो उन सब पर आना है, या सिर्फ मोमेंटम से कहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर एंट्री होता है वो सब? वो अभी क्यूरियोसिटी रखो बिल्कुल ही जानने की, और जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ज्यादा अभी फोकस रखो। वो आएगा तो पढ़ाई दूंगा ना, हाँ भाई हाँ। है कि नहीं। हाँ भाई, आज मतलब आपकी बात सुन के भाई टेल लिया इतना अच्छा लग रहा है, इतने दिन के बाद कॉन्फिडेंस आया है कि 50-50 चलिए, रिजल्ट से 70-75% तक रिजल्ट आया है। मतलब तो पूरा लॉजिक से ओटीसी में भी पढ़ रहा हूँ, कोई वॉल्यूम का जरूरत ही नहीं पड़ रहा, बिल्कुल कैंडल यार, देख के बिल्कुल। पढ़ रहा हूँ कि हसन, कौन सी पार्टी इतना ही अगर पावरफुल है तो एंगल्फ करके दिखा, अगर दूसरे पार्टी ने एंगल्फ कर लिया मैं उसके साथ चला जाता। हाँ कैसे सही। बोलता हूँ मैं, जैसे ग्रुप में भी थोड़ा छोड़ा था कि मैं हम्म। कैसे बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हसन को देख लो कितना मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनती है वो। मुझे लगा नहीं था इतना मेहनती होगा। एक वीडियो को 10 बार देखता है, तब जब तक क्लियर ना हो जाए उसको। अभी देखो ट्रेड परफेक्ट लेता है, बिल्कुल समझ में आने लग गया उसको, मोमेंटम अच्छा है। तो धीरे धीरे होगा। अब देखो सबको डिपेंड, पता है क्या करता है, देखो एक चीज में ये मतलब कोई वो वाली बात नहीं है, देखो मैं चाहे कितना भी पढ़ा लूँ, कितना भी मेहनत कर लूँ, जब तक आप खुद से लगन नहीं दोगे ना, जब तक खुद से मार्केट को नहीं दोगे टाइम, तब तक तो नहीं काम बन पाएगा। देखो यार दोस्त, मार्केट तो को टाइम देना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। अभी मानोगे नहीं, इतना कुछ आने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी, अभी भी मेरे 10 घंटा कम से कम मार्केट को जाता है। मैं क्या करता हूँ, हर बैचेस का टाइम उसमें से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करता रहता हूँ, निकालता रहता हूँ, और लैपटॉप खोल के बैठा रहता हूँ, और एक डायरी हमेशा मेरे साथ रहती है। कहाँ पे क्या हो रहा है, आज क्या नया सीखने को मिला। यार, देखो जब वो पैशन है ना, तो वो उसको दिखाओ, करो, खुद में इम्प्रूवमेंट लाओ। डायरी लिखने से पता चलेगा कि आज का दिन ट्रेडिंग में कितना अच्छा रहा कल के दिन से। समझ रहे हो? कल क्या नुकसान कर रहा था, कल क्या समझ में नहीं आ रहा था, जो आज समझ में आ रहा है, या कल समझ में आ रहा है। ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट ऐसे होती है। और ये मेरी मानोगे नहीं, ये मेरी 5वीं या 6ठी डायरी होगी अभी तक ट्रेडिंग को लेके। सब शांत क्यों हो जाते इतना। अब तो बोलने का कॉन्सेप्ट क्लियर खत्म हो गया, तो ठीक है, उतना सीरियस मत रहो अभी। मैं यही चाहता हूँ भाई कि 1 साल से डायरी लिख रहे हो, 1 साल से? भाई मैं हमेशा से डायरी लिख रहा हूँ, हमेशा से डायरी मेंटेन रखता हूँ। अच्छी बात है भाई। हेलो। हाँ जी, हाँ भाई जी। मैं पिक्चर सेव कर लेता हूँ, हम्म। वो भी करना चाहिए ना, हाँ क्योंकि हाँ कहाँ पर बिल्कुल। लॉस हुआ है, क्यों हुआ है, मार्केट का थोड़ा स्ट्रक्चर भी पता चल जाता है। हम्म। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए भाई, बोलिए। अरे हाँ सूरज भाई, अभी ये क्लास जब से आपका क्लास ज्वाइन किए ना, हाँ हाँ। और इसके पहले जब इसाक सर का किए, तो उसके बाद मैं लैपटॉप में अपना पूरा बनाया था। जब पहले महीने की कितनी गलती हुई, तब सबसे पहले तो नोट किया कि कितनी टाइप की गलती मैं कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, हाँ बिल्कुल। फिर उस महीने का पूरा अलग अलग टाइप की, वो सेम टाइप की गलती कितनी बार किया हूँ, तो ये पूरे महीने का नोट कर रहा था कि अगली बार कितनी रिड्यूस हुई। और पूरे हम्म। महीने की पीडीएफ बना लेता हूँ, जो लॉस होता है, और विन का भी, लेकिन लॉस का विशेष मैं एनालिसिस करता हूँ क्यों हुआ। पूरा हम्म। पीडीएफ मेरे पास 2 महीने का है। और एक्सपीरियंस भी अभी बाइंड्री का बस यही है, अभी दो दो ढाई महीने का है। जब से इसाक सर का बिल्कुल। किए तो उसके बाद से ही अब तक का। देखो तो एक अब चीज। क्लास पूरा हो जाएगा तो मैं तो हम्म। कंटिन्यू रखूंगा ये अपना वर्क पूरा। और बिल्कुल रीजन भी बिल्कुल। लिखता हूँ उसमें कि क्यों बिल्कुल हाँ बिल्कुल बना है बिल्कुल। अच्छे से। बिल्कुल यार, बिल्कुल। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, अभी तक देखो ये चाहे आपको लगे अभी एहसास ना हो या हो, पता नहीं मैं कैसे बताऊं। देखो अभी तक जो भी नॉलेज रहा है ना सबका, मैं बता रहा हूँ, जब से मेरा मतलब मैं अपना मेंटालिटी चेंज किया हूँ, सब अभी यूट्यूब पे देखो। यूट्यूब पे जितने भी बाइनरी सिखाते हैं, जो भी करते हैं, ज्यादातर लूटने के चक्कर में होते हैं। ठीक है। एक बात बताओ, एक कॉमन सेंस आप ही लगाना, कि जो अगर इतना इतना कोई 1 साल से स्ट्रगल कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है स्ट्रगल, क्यों कर रहा है स्ट्रगल भाई। अगर वो वही चीज कहीं रिटर्न होता है, किताब में कोई पढ़ाई की चीज हो गया, कोई कंटेंट हो गया, कोई कोर्स हो गया, जो वैलिड कोर्स है, जैसे कि स्कूल्स वगैरह में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तब वो हमें क्यों क्लियर होने लगा था, और पेपर में वही आता है, एग्जाम में वही आता है, क्योंकि वो वैलिड है। पर यहाँ पे जो सभी एक दूसरे को लूटने में लगा रहते हैं, बाइनरी में यही दिक्कत हो जाती है। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, मार्केट इस तरह से नहीं चलता जिस तरह से हम सोच रहे थे,
कि SNR होता है, वो होता है। अरे जो 50 करोड़ लगाने वाला उसको आपके SNR से क्या मतलब? वो तो तुरंत में ब्रेक करवा देगा। जो 50 करोड़ लगाने वाला होगा मार्केट में, वो आपका SNR क्या कुछ है? वो तो चुटकी भर भी नहीं है। हम्म आपका 5 रुपये उसके सामने क्या है? 50 रुपये के सामने क्या रहेगा? उसके 50 करोड़ के सामने कुछ नहीं है। ठीक है, तो बड़े प्लेयर्स के, बस हमें ये देखना है कि बड़े प्लेयर्स की मेंटालिटी क्या है, सोचने का तरीका क्या है। ठीक है, जिस दिन इस चीज पे काम करवा दूंगा ना आप सबका, तो मैं बता रहा हूँ उसी दिन से प्रॉफिटेबल बन जाओगे सबके सब। मार्केट में गुमराह बहुत ज्यादा किया जाता है, ये सच्चाई बता रहा हूँ मार्केट की। तो इसी गुमराह से बचना है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट वगैरह? अच्छा एक बात बताओ, कल होली है, मैं क्लास लूं? जैसा आप सब बताओगे मैं वैसे करूंगा। हेलो। नहीं भाई, ठीक है, नहीं नहीं, और बाकियों का? सबसे पूछो, क्या नहीं मैंने होना सुना ही नहीं? चाहिए। अच्छा मैं कह क्या रहा हूँ, मैंने सुना ही नहीं यार। कल होली है तो मैं क्लास लूं या रहने दूं? हाँ, लो ना। नहीं यार ये भाई, मतलब क्यों? कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एक दिन स्किप कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हमें तो नहीं है। हाँ, हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ए सुलेमान, आज के दिन तो इधर सुलेमान नहीं नहीं भाई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है भाई, और सबको है। थोड़ा सर जी सबको है, फेस्टिवल चले टाइम है, ठीक है तो रुक देंगे। हाँ फेस्टिवल भाई, अरे फेस्टिवल टाइम ज्यादा है, हेलो। तो मजे करेंगे तो हम्म फेस्टिवल अरे टाइम है रे तो भाई, एंजॉय करेंगे। भाई नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, रुक हेलो। जाएंगे, एक वीडियो कॉल हेलो। करके देख देंगे, हाँ मार्केट में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। ये कह रहे हैं कल त्योहार है तो कल हमें लगता है ठीक है लोग, हाँ हमें लगता हाँ। है ठीक रहेगा, कल आज के का दिन त्योहार है स्किप हो हमारा, जाएगा। जानते हो? आज सबे बारात है। और हाँ। आज तो वेस्ट बंगाल में दोल भी है। होली का पहले दिन दोल रहता है। उधर भी तो अच्छा मतलब अच्छा। रंगों का ही गेम होता है। चलिए ठीक सर है जी फिर। आज का क्लास काफी मतलब अच्छा जाना रहा पड़ेगा सर जी। खास करके। धन्यवाद यार, समझ में आ हाँ रहा है ना हाँ राजीव भाई, हाँ समझ सर में कल आ जी, रहा के है? दिन ठीक है, यस स्किप सर जी, करते थे। एकदम रुद्र समझ में आ प्रसाद रहा है कहाँ है सर जी। भाई? रुद्र बढ़िया बढ़िया। प्रसाद, रुद्र प्रसाद सर कहाँ जी है इसी भाई? तरह से क्लास रहती है, सबको इंटरेस्ट भी आता है इसमें भाई पढ़ने हाँ में। आज रुद्र वो प्रसाद क्लास में नहीं है। हेलो भाई, तुम लोगों ने नोटिस किया आज रुद्र प्रसाद क्लास में नहीं है? बना वरना हंसता। मतलब निकल जाता भाई। हंसते था भाई, एक के दिन भाई माइक खोल के हंस रहा था, मैंने मना किया कि भाई ऐसे तो मत हंसो भाई, क्लास है। और भाई मतलब मैं एक बात बताऊं सच्ची में, रुद्र प्रसाद दिमाग में बनाता है कैंडल भाई, कुछ लाइव चैट में नहीं देखता। मतलब ये मतलब वो भाई लोगों को कॉन्फ्यूजन कर देगा। इससे अच्छा भाई एक पिक्चर लेके दिखा दो कि मैंने इधर टेट दिया, ऐसे मेरा लॉस हुआ, क्यों हुआ, लोगों से पूछ लो तो अच्छी बात है। ग्रुप में तो कुछ डालता नहीं भाई रुद्र हम्म, ये कौन सा कैंडल बना प्रसाद। रहे हो भाई? बात ये हाय हाय का कैंडल बना रहा हाय। ये अभी तो भाई अभी तेरह हाँ चौदह हाँ, मिनट बोलिए चलेगा। बोलिए। भाई भाई मतलब प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हो भाई, मतलब मिनिमम 4 घंटा अगर मिले तो मार्केट को दे तो धीरे धीरे होगा ना भाई। मतलब अगर 3 महीने से ज्यादा, 4 महीने 5 महीने लगे, और धीरे धीरे आएगा ना सब कुछ क्लियरिटी। हाँ, बिल्कुल यार, क्लैरिटी कैसे नहीं आएगा, मैं भी क्योंकि अभी देखता हूँ। तो काम पे ठीक है, निकल जाऊंगा। पर देखो मैं ये कह रहा हूँ जिसके पास जितना टाइम हो अरे ना। नहीं भाई, क्योंकि अभी तो फ्री हूँ। अविनाश भाई समझ में आया चीजें? अविनाश, हेलो अविनाश भाई। हाँ भाई। हाँ क्लियर हो रहे हाँ हैं? भाई। चीजें हाँ समझ में आ रहा क्लियर है? हो रहा है भाई। चलिए हाँ हाँ। ठीक। ये पिंग पोंग। पिंग पोंग, इसलिए मैंने कुछ ब्रो अविनाश भाई करो। है क्या पिंग पोंग? वो मतलब वही हसन भाई है, हसन भाई वही है लगता है पिंग पोंग। नहीं भाई, पिंग वो पोंग कौन है भाई? भाई मैं बताओ, थोड़ा इंट्रोड्यूस करो। अरे अभी नए वाले भाई मुझे। अरे रुद्र प्रसाद भाई है क्या? नहीं नहीं नहीं, आवाज भाई सबका मतलब वही लगता है, दिमाग में बैठ गए। रुद्र रहता तो भी हंसता रहता है। भाई सबको याद है भाई। और इधर उधर का बात, इस टेडर का उस टेडर का भाई, हाँ, सेटिंग का। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, वही। देखो जो मैं, देखो मैं ये बिल्कुल बिलीव करना अंदर से मैं बता रहा हूँ। देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये प्लीज मैं आपसे प्लीज क्या क्या बता रहा हूँ, ये बात बोल रहा हूँ कि प्लीज इस चीज को सीख लेना, मार्केट में यही है और आगे चल के सभी को स्टॉक हाँ मार्केट भाई, में आना है। भाई ये पता है ठीक है, भाई, भाई
हाँ। भाई पता है क्योंकि भाई एक दिन में ईसाक सर का एसएनआर मास्टर किया 24 एसएनआर है, तो हम किसको भाई ट्रीट करें किसको नहीं करे। तो एक दिन ऋषभ सर का वीडियो भी देखा था, बोला था कि एसएनआर वेसएनआर कुछ नहीं होता, मार्केट में तुम सबको गुमराह किया जाता है। तो जब उस दिन जबकि मतलब सर ये क्यूरियोसिटी एसएनआर था पढ़ाते हैं। पर एफोर्ड नहीं कर सकता। 20 तरह के एसएनआर होते हैं भाई, हाँ सबके वही तो। एसएनआर मतलब इतना तो भाई टेट कोई दे पाएगा। भाई मैं जहाँ पर टेट दे रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मार्केट कैंडल का 50% बॉडी है, अब इधर अगर कैंडल रुक गया तो रिवर्स हो जाएगा, अच्छा, सिर्फ रिवर्सल। चलिए सुलेमान भाई कुछ ड्रॉ किया उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ये भी देख लेते हैं मार्केट में। ठीक है देखो मार्केट में इसको समझना कैसे, देखो मार्केट में क्या बना ये। अगर इसको मैं देखो जब सेलर्स यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट में यहाँ तक गया, ठीक है। बट इस लेवल से एक ऐसा लेवल था, ठीक है, एक ऐसा लेवल था जहां से बायर्स इतना स्ट्रांगली रिजेक्शन दिए, बायर्स इतना स्ट्रांगली रिजेक्शन दिए। अच्छा मैं एक चीज ड्रॉ करता हूँ, बताना वो क्या चीज है, ठीक है। और वो किस चीज का साइन है, क्या दिखाना चाहता हूँ मार्केट में, तो क्लियर हो जाएगा। ये कौन सा पैटर्न बना है तो बताएं भाई। पियर्सिंग लाइन। किस चीज का कंटिन्यूशन है, मतलब इसमें क्या दिखाना चाहता है कि बायर्स कंटिन्यू, बायर्स स्ट्रांग हुए या नहीं हुए। नहीं बायर स्ट्रांग नहीं है, पूरी तरह कैंडल के ऊपर कंट्रोल नहीं पाए, पर उसने सेलर कैंडल को ऑलमोस्ट वीक कर दिया है, हाँ बहुत यानी ज्यादा वीक कर दिया। मतलब हम ये कर सकते हैं कि अगर इसके बाद एनगल्फिंग आ जाए, इसको एनगल्फ कर ले कैंडल, तब हम बायर्स के लिए सोच सकते हैं। ऐसे एनगल्फ कर ओहो, इसको एनगल्फ कर ले तो हम बायर्स के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि बायर्स को तो एनगल्फ कर लिया ना, देखा है ना। ये तो एनगल्फिंग का हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये बिल्कुल पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बना है, तो हम यहाँ पे सेलर्स के लिए जाने बिल्कुल नहीं सोचेंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। क्योंकि इतना बड़ा रिजेक्शन लिया है, तो हो सकता है मार्केट कहीं से भी। तभी कि क्या कहना चाह रहा है बायर। उनका है। नेटवर्क इशू हो रहा है, उनका नेटवर्क इशू हो रहा हाँ थोड़ा नेटवर्क इशू था। हाँ है। हाँ बनना है। ठीक है, मैं तुरंत तुरंत मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको, ठीक है। भाई और कल का वीडियो मिल जाएगा ना। कल की वीडियो में था ही क्या, कुछ ऐसा खास था ही नहीं। ओ हाँ हाँ कल का नहीं, परसों भाई, परसों का तो कुछ था ही नहीं। करो ड्रॉ परसों करो क्लास हाँ। ही नहीं था। परसों क्लास ही नहीं था भाई। मतलब परसों के पहले, परसों के जो पहले दिन ना, और छह दिन वाला जो क्लास हुआ था अरे भाई उसका बात तुम्हारे है। साइड में एक और भाई सीखता है क्या साथ में। हम दोनों जुड़वा है। ओ, वही तो सोचो यार। वही तो, एक जब बोलता था पहले दूसरा थमता नहीं था, मतलब लोग भी सोचते कि भाई इतना जल्दी दिमाग में। चलिए ठीक है, हाँ देखो अब मैं क्या बता रहा हूँ सुनना ध्यान से, देखो सेलर जब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो मार्केट को यहाँ नीचे तक ले गया, ठीक है। बट इस पॉइंट से बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि बायर्स ने अपना एफर्ट लगा दिया पूरा। यानी अब सेलर्स का जो बॉडी बचा है, बॉडी की बात करें हम, तो केवल 10 to 20% बॉडी बचा है, 10 to 20% है बायर्स के मुकाबले, ठीक है। अब समझना मैं जो बातें बोल रहा हूँ आगे वो समझना, देखो बायर्स है ऊपर दो सेलर्स, कितना कम सेलर्स बचा है। यानी मार्केट में हाँ ठीक है, हाँ मार्केट में अब बायर्स कहीं से भी रिवर्सल ले सकते हैं। पर हम क्या करेंगे, अगर ट्रेंड के एनगल्फिंग करके मार्केट में कैंडल आती है, मार्केट में बायर्स का कैंडल था, मार्केट में सेलर्स का कैंडल एनगल्फ हुआ, और एक कैंडल आ जाती है, सपोज करते हैं ये बिल्कुल ही, तो हम कंटिन्यूएशन के लिए जाएंगे। मार्केट ट्रेंड में इस सेलर के प्रेशर को दिखाएगा हमें, ठीक है, कि सेलर्स एटलीस्ट यहां तक तो जाएगा जाएगा, ठीक है। अगर अब दो साइकोलॉजी कैसे में जो समझाया था उसको यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा, अगर सेलर्स इसको ब्रेक करके न्यू लो बना देता है, न्यू लो लोअर बना देता है, तो यानी हम यहाँ पे क्या समझना है, हमें यहाँ पे मार्केट में सोचना भी, सुनना ध्यान से सुनना, मार्केट में हमें ये समझना है कि अरे ये तो मार्केट का फेक मूव था, ये मतलब कि ये खाली पीली यहाँ पे दिखा रहा था कि बायर्स यहाँ से एक्टिव हुए हैं और इसको रिजेक्शन दिए। अगर इतना ही दम था बायर्स के अंदर तो इसको ब्रेक होने क्यों दिया, नहीं होने देना चाहिए था ना।
तो यानी हमें फंसाना चाह रहा था कि मार्केट हमें ट्रैप करना चाह रहा था, ताकि हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ से बायस के लिए ट्रेड कर सकते हैं और हमारा लॉस होता। समझना, ठीक है, इस तरह से साइकोलॉजी काम करता है। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता तब हम ट्रेडिंग यहाँ पे स्टॉप कर देते। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता, कुछ ऐसे कि इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, तब समझ सकते थे ओ अच्छा अब इसको ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, जहां से रिजेक्शन दे रहा है वो स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ सर जी, हम्म। clear। ठीक है, वही क्या साइकोलॉजी डेवलप करोगे ना तो धीरे धीरे चीज आएगी, पर ये है कि तुमको मेहनत करना पड़ेगा। और वीडियो को आज से बता रहा हूँ, अभी तक का वीडियो तो छोड़ ही दो क्योंकि बेसिक ही रहा है। आज से जो वीडियोस हैं उसको 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार देखो, क्लैरिटी मिलेगी मिलेगी। हाँ ठीक है। हाँ। सर जी, आपके प्राइवेट क्लास के जो मोमेंटम के वीडियोस है, हम्म। तो अगर आपके होते तो आप शेयर कर सकते हो क्या उनको ग्रुप में, जैसे कि आपने वीडियो अच्छा, मोमेंटम का मैं अलग लिंक से रखा हुआ है। लिंक शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन नहीं हो क्या उसमें? पॉइंट हूँ सर जी उसमें, पर वो वीडियो अगर भेजोगे ना रेगुलर हो तो। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ हाँ, वीडियोस तो डेली अपलोड हो गई। ओके, मैं ठीक वैसे, ठीक क्लास हुआ नहीं है, होगा तो भाई भेज देंगे। अच्छा मोमेंटम की ठीक कह ठीक रहे है हैं? सर जी, नहीं, ठीक। वो ना मैं हाँ एक मोमेंटम। एक को पर्सनली सिखा रहा था, उसने बोला था कि बस मुझे मोमेंटम मास्टर करना है। मैंने 2-3 दिन बोला कि 2-3 दिन क्लास दे दो, मैं मोमेंटम मास्टर करना चाहता हूँ। तब मैंने उसके लिए पर्सनली से बना ओके। दिया था। तो मैं आप सभी को बैच के साथ ही सोचा कि पहले से थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा मोमेंटम का। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक अब ठीक मैं है सर स्टार्ट जी। किया मोमेंटम को एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो जो चीजें मार्केट में रियल ओके, होता है। ठीक है, ठीक अब ठीक है यहाँ सर जी। यही से समझना शुरू करो मोमेंटम को, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। ठीक ठीक है सर जी। हाँ जी। और ओके। कोई डाउट वगैरह किसी को? हम जब तक अभी हमारे पास नहीं तो सर टाइम जी, है। बस। चलो 10 मिनट है हमारे पास अभी। हाँ। हम्म। यार ओके। भाई मैं बोलो बोलो। हाँ बोलिए। आप बोल लो भाई। कोई भी बोलो यार। ये कौन सा कैंडल है अब मैं सुलेमान बोल भाई? रहा हूँ, हाँ, ये बोल रहा हूँ भाई, मैं ना ज्यादा CWRB पे जैसे मस्त करने की सोचता हूँ, वो थोड़ा समझा दो ना। CWRV। मैं उसी पे थोड़ा मतलब समझता हूँ यार। चलिए ठीक है, देखो देखो, मेरा कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, मैं जो भी बता रहा हूँ, कुछ भी पढ़ो सब बेस्ट है। बस एक चीज ध्यान रखना है कि मनी मैनेजमेंट कभी नहीं भूलना है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडर वो नहीं है जो 10 में से 10 निकालता हो, नहीं। ट्रेडर वो है जो एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में रहता हो, ये ध्यान रखना। और वो चाहे अगर 4 में से 1 विन करके क्यों ना प्रॉफिटेबल हो, और आप 10 में से 10 विन करके भी प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो कोई फायदा नहीं है ट्रेडिंग का। तो मनी मैनेजमेंट कभी नहीं भूलना चाहिए, हाँ। ठीक है। आज मैं यहाँ तक हूँ, थोड़ा कर पा रहा हूँ अपने आप में, तो केवल मनी मैनेजमेंट में। नहीं, CWRB में प्रॉब्लम हो जाता है, वो जो आप बता रहे थे किस टाइम पे करने का है CWRB यूज चलिए करके। ठीक है, मैं CWR भी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। रियल चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। हम्म। थैंक यू सुलेमान भाई। CWR भी दिखाऊं? ये मेरा दिख रहा है क्या, ऑप्शन? यस यस। हाँ भाई दिख रहा है। CWRB में कितने कैंडल पीछे से मतलब रीड करके कंफर्मेशन लेना होता है? कुछ नहीं यार, 2 कैंडल मतलब 3-4 कैंडल पिछले देख लो बस, और कुछ नहीं है ज्यादा। आप एक दिन बोले ছিলে ना की बोले चले भाई। CWRB भाई, CWRB वही, कि कुछ देखने की जरूरत नहीं, 4 कैंडल देख के भी ट्रेड ले सकता है, कोई ट्रेडर लेता है। तो मैं पहले विश्वास अरे नहीं मैं भी करता था कि ऐसा होता अरे है। मैं भी लेता हूँ यार, 10 में से कभी 9 विन देते हैं, कभी यार लॉस देता है, मूड खराब हो जाता अरे भाई तुम पुराने वाले ग्रुप में थे ना, तुम्हारा वीडियो यूट्यूब में अपलोड है। है। देखो मार्केट में देखो, कब CWR भी ना देखो, अपने आप में कुछ नहीं है, सब गुमराह किया जाता है। CWR के साथ प्राइस एक्शन का होना काफी जरूरी है, और वहां पे काम आता है अच्छा अच्छा। बेसिक लेवल सारे जितने भी है ना, वो वहां पे हम्म। काम आता है फिर मार्केट में। ठीक है, देखो हाँ,
चलिए मैं एनालिसिस करता हूँ, थोड़ा मैं बताता हूँ, बेसिक बेसिक बताता हूँ, एडवांस तो बहुत हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो ये मार्केट में वीक कैंडल था प्रीवियस बार से, हम्म ठीक है, इसका वॉल्यूम कम था, यानी ये वीक कैंडल, यानी किसको कंटिन्यू करना चाहिए, जब बायर्स वीक हो गए तो सेलर को कंटिन्यू करना चाहिए, सेलर्स ने हम्म कंटिन्यू किया, ठीक है। अब जब सेलर्स ने कंटिन्यू किया तो मार्केट में, जब ये सेलर्स स्ट्रॉन्ग था तो मार्केट में नेक्स्ट कैंडल भी सेलर्स का आना चाहिए था, ये सेलर्स का नेक्स्ट कैंडल आ गया। अब हमने नोटिस क्या अच्छा किया कि मार्केट में इसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ है प्रीवियस बार से, ठीक है। तो हम्म CWRB के हिसाब से क्या आना चाहिए, अगला कैंडल ग्रीन कैंडल आना चाहिए, बायर बायस का आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो बायस ने हम्म कंटिन्यू किया। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनो, यहाँ पे जब सेलर्स वीक थे, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कौन रहे होंगे, बायर्स, बायर तभी बायर्स आए, हम्म ठीक है। हम्म अब जब बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, जब बायर्स स्ट्रॉन्ग थे तो नेक्स्ट कैंडल किसका आना चाहिए था, बायर्स का बायर्स का आना चाहिए था, ठीक है, बायर्स का ही आना चाहिए था। चलिए मैं एडवांस भी नहीं समझा रहा, उतना बड़ी दिक्कत रहेगी, ठीक है। हम यहाँ पे भी सपोज करते हैं ना कि हमें बायस क्यों अगला मैं बता रहा हूँ, बायस अभी यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करता, ठीक है, वो मैं कभी और एडवांस में समझाऊंगा, टाइम हो जाए। चलिए हमें समझते हैं ना कि बायस के बाद अगला अगला हमने ट्रेड किया बायस के लिए, वो फेल हो गया, ठीक है, वो फेल हो गया बायस का। हम्म अब आगे देखते हैं थोड़ा, हम्म जब बायस स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, हम्म बायस ने फेलियर दिखाया। अब जब ये देखो, इसकी वॉल्यूम देखो, कौन स्ट्रॉन्ग है, सेलेस स्ट्रॉन्ग है प्रीवियस बार से, बायर्स सेलेस स्ट्रॉन्ग है, इसकी वॉल्यूम देखो ना, लेकिन लेकिन नीचे से इतना रिजेक्शन के साथ वॉल्यूम बढ़ाया तो अप जाना चाहिए था ना इसको। नहीं वो अब हम CWR भी देख रहे हैं, तेरा प्राइस एक्शन मत लाओ ना। हम्म? नहीं नहीं, प्रेशर प्रेशर नापेंगे तो वही हुआ ना, मतलब हाँ नीचे बिल्कुल, से क्या वॉल्यूम बढ़ाया वो देखो हम अब बात की तो बिल्कुल आपकी बायर। सही। हाँ पर देखो वो सब चीजें एडवांस में, बताओ मैं इसलिए बताओ। बता नहीं रहा अभी, ठीक है। देखो जब यहाँ पे बायस स्ट्रॉन्ग थे, फेलियर हुआ, पर यहाँ पे सेलेस ने अपनी इंक्रीज किया वॉल्यूम हम्म प्रीवियस बार से, तो सेलेस ने कंटिन्यू किया, हम्म ठीक है। हम्म हम्म अब सेलेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है या वीक है, सेलर यहाँ पे स्ट्रांग है। वीक है वीक। वीक है ना, तो यानी अगला नेक्स्ट कैंडल क्या आना चाहिए था, अच्छा बायर का, लेकिन सेलर आया। बायर का पर जो सबसे बेसिक रीडिंग बता रहा हूँ, बायर का आ गया तो हमने फेल हो गया, फिर हम्म सेलेस, सेलेस का कैंडल आ गया, ठीक है, सबसे बेसिक रीडिंग बता रहा हूँ। हम्म अब जब सेलेस वीक था, जब सेलेस वीक था, ठीक है, तो बायस को कंटिन्यू करना चाहिए था, बायस ने अपनी वॉल्यूम इंक्रीज की तो बायस ने कंटिन्यू किया, ठीक है। अब बायस यहाँ पे वीक हो गया, फिर भी हम्म बायस क्यों आया, ठीक है। अब इसके इन सब के पीछे ना देखो बड़ा एडवांस चीज है, एडवांस क्या है ना, देखो जब भी एक स्पिनिंग कैंडल आता है ना मार्केट में, हम्म मार्केट में एक स्पिनिंग कैंडल आता है और प्रीवियस उसका ट्रेंड होता है, मतलब उसी का फेवर में चल रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, सेलर्स, सेलर्स का स्पिनिंग कैंडल आया, हम्म अगर उसकी वॉल्यूम कम भी है तो मार्केट फिर भी कंटिन्यू करेगा। जब प्रीवियस बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, प्रीवियस बायर्स स्ट्रॉन्ग था, स्पिनिंग कैंडल आया तो एटलीस्ट इस लेवल तक तो बायर्स को ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा ये चीज एडवांस को बता दिया मैंने, काफी और कुछ है, मतलब रूल्स काफी है, एक एक ट्रेड कैंडल हो जाती है, एक एक कैंडल ट्रेड। अब ये कैंडल, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग था, हम्म स्ट्रॉन्ग था, बट एक लेवल के राउंड नंबर के लेवल के अंदर क्लोज हुआ, तो इसीलिए देखो हम इस तरह से समझते हैं, यहाँ पे CWR भी कह रहा है कि बायस शुड गो अप, बायस को ऊपर जाना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, हम्म प्राइस एक्शन क्या कहना है कि बायस को यहाँ पे रिवर्स करना चाहिए। जब दोनों पार्टी अलग अलग चीजें कह रही है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, इट्स अ 50-50, ठीक है। वेट किया हमने, हमें पता चला कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है मार्केट में, CWR के हिसाब से नेक्स्ट कैंडल डाउन जाना चाहिए, बट एक हाई बनाया मार्केट में, यानी बायस का पोटेंशियल है, अभी बायस का पोटेंशियल है, अच्छा तो और बायस का मोमेंटम भी एक, तो यहाँ पे 50-50 भी 50-50, ठीक है। ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ज्यादा डीप में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और दिखाऊं थोड़ा पीछे चल, अच्छा मार्केट, अब यहाँ पे देखो, ये चीज मैं समझाता हूँ। मैंने इसाक सर को मैसेज डाला उस मैंने इसाक सर को मैसेज डाला है, सर मेरे को एडवांस में थोड़ा लेके चलो इसमें। अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। किसमें, इसाक सर को मैसेज डाला हूँ।
किस में, CWRB में? CW नहीं सर, नहीं हाँ सर, ये नहीं सिखाते सर को ये मेरा आता भी मतलब मैसेज पेंडिंग में सर, ये नहीं सिखा, नहीं अरे सर, ये नहीं क्यों सिखा क्यों भाई, CW प्राइस एक्सेल प्लस वॉल्यूम बेस्ड सिखाए ना, तो सर। CWRB भी तो देखो डाला है। मैं बता रहा हूँ सर, सर एनोमली बताएंगे, अब ट्रस्ट डाउन ट्रस्ट, हम्म, ठीक है, वैलिडेशन बताएंगे, हम्म, और कोई मतलब पैटर्न हम्म, प्राइजेक्शन का जो वॉल्यूम से कंफर्म किया जा सकता है, जैसे एनोमली का हुआ था, तो ऐसे इन फ्यूचर ऐसा कोई पैटर्न सर को पता चलेगा तो वो पढ़ाएंगे। कभी ये नहीं पढ़ाएंगे, ये जितना हम्म, डीप में ना, ये वाली सर, ये इसे कहते हैं गोल्ड लेवल, ये बहुत एडवांस होती है यार, बहुत हम्म, एडवांस, बहुत एडवांस है, पर बहुत टाइम लग जाता है इसको सीखने में। अब यहाँ पे देखो, ये बायस, सही है ना भाई। बायस स्ट्रॉन्ग थे मार्केट में, हम्म, ये समझना। जब हम्म, बायस स्ट्रॉन्ग थे, जो कहते हैं ना कि वॉल्यूम इसकी इसमें कैसे आ जाती है, जब बायस स्ट्रॉन्ग है तो माने कि लेवल की वजह से यहाँ पे फेल हुआ, ठीक है। हम्म, हम्म, अब लेकिन देखो, जब हमें क्या पता है ये कैंडल, ये रेड कैंडल क्यों है, ये समझते हैं। जब बायस स्ट्रॉन्ग था मार्केट में, तो यहाँ पे वॉल्यूम किसको इंक्रीज करना चाहिए था, बायस को या सेलर्स को, बताओ। बायर्स को ही करना चाहिए था। बायस को करना चाहिए था, क्योंकि बायस मार्केट में स्ट्रॉन्ग थे, प्रीवियस भी बता रहे हैं। तो क्या बायस ने अपनी वॉल्यूम इंक्रीज कर पाया? हम्म, नहीं कर पाए ना, बायस ने अपनी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाए, वो फेल हो गए, इसलिए सेलर्स की कैंडल आए, ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, रहने दो इसको यार, दूर ही रहने दो, अब तो इसको इन छोड़ सब, दिया। मैं हाँ छोड़ दिया इसको अब। बिल्कुल, इन सब चीज के मत चक्कर में मत पड़ो, मैं देखो गलत सलाह नहीं दूंगा, इन सब चीजों को अवॉइड करो, और जो सही कंटेंट है उस पर फोकस करो। मार्केट में भी शिफ्ट होना सबको, हम्म, स्टॉक मार्केट में। हेलो भाई, आपने जो 5 चीजें